पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी, सम्मानित CWC के मेंबर सम्मानित कमलेश्वर जी, सम्मानित मीडिया के चेयरमैन मुकेश नायक जी, सम्मानित हमारे रवि भाई, सम्मानित हमारे आनंद जी, सम्मानित हमारे प्रदीप जी, सम्मानित भूपेंद्र भाई और सम्मानित पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से प्रदेश में काम कर रही है और कह सकता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में RSS की किस प्रकार से विचारधारा को कैसे आदिवासियों में धर्म परिवर्तन को लेके बातें की जा रही है। मैं समझता हूं कि आदिवासी जल जंगल जमीन से जुड़ा है और एक प्राकृतिक पूजक है। सूर्य की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, फसल की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा जो सदियों से करता आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति में ले जाना चाहती है आदिवासियों को, जिसमें कि हमारी पहचान धरती और जंगल और जमीन है। विकास के बजाय एक राजनीतिक धर्म की राजनीति चालू हो गई। हर व्यक्ति अपने समाज, अपने धर्म में पूजा करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक धर्म की राजनीति करती है। मैं समझता हूं कि विकास के मुद्दों पर बीजेपी को फोकस करना चाहिए, जो आम जन के हैं मुद्दे, चाहे किसान के हो, चाहे युवाओं की नौकरी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो। बीजेपी किस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में जमीनों को लेकर बंदरबाट कर रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अरुण जी, माननीय कमलेश्वर जी, हम लोगों ने कल नेपा नगर, एक दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में दौरा किया। तो जो कई सालों से आदिवासी पट्टे जमीनों के हैं, जिनके पास, जिनकी पीढ़ियां गुजर गई, स्टेट टाइम के उनके पास कागज मिले। कईयों ने कल स्टेट टाइम के पेपर्स दिखाए कि ये इस समय के हमारे पेपर्स है और 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से हम यहाँ रह रहे हैं। और सिर्फ पूरे प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूं कि 6.5 लाख पट्टेदारी थे, लेकिन 3 लाख आदिवासियों को और अन्य समाज को जो वन अधिकार के पट्टे थे, उनके सरकार ने खारिज कर दिए। 2006 में ये कांग्रेस गवर्नमेंट लाई थी ये कानून। 2018-19 में कमलनाथ जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार ने 3-3.25 लाख पट्टे बांटे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते से रोक दिए। इन्हीं के मुख्यमंत्री के शिवराज जी के कई वीडियो वायरल हुए। कोई उनको कागज देता था, कोई आदिवासी बोले ये बेगा है, इसको पट्टा मिलना चाहिए, तो शिवराज जी तो गायब हो गए, लेकिन आदिवासी को अभी तक जमीन का पट्टा नहीं मिला। और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आज तक इसको लेके वन अधिकार, आदिवासियों के पट्टों को लेके समीक्षा नहीं करी।
वो विजय शाह जी बड़े बेबाक है बोलने में, फॉरेस्ट में मोच काटी और आदिवासी मंत्री बने, आदिवासियों के पट्टों की बात नहीं कर रहे, चुप्पी साधे हुए, बाकी तो चुप्पी उनकी खुली रहती है। तो ये सरकार के मंत्री है, किस प्रकार से आदिवासियों को छल रहे हैं। प्रशासन ने आपकी जानकारी के लिए नेपानगर क्षेत्र में 8000 पट्टे बगैर कोई कारण बताएं, आदिवासियों के पट्टे, अन्य समाज के पट्टे जो कई सालों से काबिज थे, उनके खारिज कर दिए। तो ये क्यों करे? मैं समझता हूं कि कथनी और करनी में फर्क है। 2007 का वन अधिकार नियम 12A(6) में स्पष्ट है कि जब आप दावा खारिज करेंगे तो अनिवार्य रूप से आपको उसको लिखित में बताना आवश्यक है और नोटिस देना आवश्यक है। जो हितग्राही है, सरकार की तरफ से एक नोटिस नहीं गया, ना उस हितग्राही से पूछा गया जो पट्टाधारी जो काबिज था। तो ये एक तरफा कह सकते हैं कि मनमानी है। मैंने वहां पे आदिवासियों से पूछा कि फॉरेस्ट के नीचे के लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड। तो कोई एक आदिवासी भाई बोला कि बोले हमसे 10,000 ले लेते हैं, बोले जंगल काट दो, जंगल फाड़ दो, बना लो खेती। एक तरफ एक माधुरी बहन है आदिवासी मुक्ति संगठन की, वो जंगल अलग कटवा रही है। खड़े खड़े जंगल रातों रात पूरे मैदान बन रहे। उदाहरण के लिए नेपानगर में सिवल के पास ये स्थिति बनी जब मैं मंत्री था, जब गया था, रातों रात जंगल काट दिए गए। तो और आदिवासी कभी जंगल नहीं काटता। ऐसे कौन लोग हैं जो आदिवासियों के बीच में होके जंगल कटवा रहे? वो सरकार और फॉरेस्ट अधिकारी कहते हैं कि आदिवासी काट रहे। तो इस पे भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जांच करना चाहिए, मैं समझता हूं। और अधिकारियों से मैंने बात करी तो बोले इनके पास प्रमाण नहीं थे, इसलिए हमने इनको पट्टा नहीं दिया। इसमें भी आपको बता दूं, वन अधिकार नियम 2007 रूल 13 में स्पष्ट है कि गांव में वन समिति रहती है, वन अधिकार समिति होती है, जिसमें बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं। अगर उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति यहां पे 40 साल से काबिज है, तो उस वन अधिकार समिति ग्राम सभा के आधार पर उसको पट्टा मिलना चाहिए। तो अधिकारी बोलते, सरकार बोलती प्रमाण नहीं थे। तो ये तो कानून में है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट की आपने अवहेलना करी। और मैं तो इससे भी एक आगे बात करता हूं एडवांस, कि आप सैटेलाइट इमेजरी क्यों नहीं निकालते? पुरानी 50 साल, 60 साल, 70 साल पुरानी क्या स्थिति थी वहां पे, स्पष्ट हो जाएगा। किसी को जरूरत नहीं, आवश्यकता प्रमाण देने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को पट्टे दे रही है आदिवासी क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए। इससे आदिवासी समाज के अंदर आक्रोश है। वो चाहते हैं कि हम लोग, हमारी पीढ़ी, हम जो इतने सालों से रह रही, वो कहां जाएगी। कईयों के घर तोड़े जा रहे, कईयों की फसलों पर ट्रैक्टर चला दिए गए। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार को तत्काल इस पे रोक लगाना चाहिए। और भी एक बात और कहना चाहता हूं कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट CFA-RR, जब एक तरफ आदिवासियों की बात करते हैं जल जंगल जमीन की, कि यहां से जो जीविका होता है इनसे इनका घर चलता है, कोई हर्रा से, बेहड़ा से, चिरौंजी से, कोई अपने
महुए से चुन चुन के वो इकट्ठे करता है और उसको जाके वो बाजार में बेचता है। मध्य प्रदेश के अंदर आपकी जानकारी के लिए सिर्फ झाबुआ में 5 पट्टे दिए गए। हमारे विधायक संजय उइके जी बालाघाट में पिछले 6 महीने से लड़ाई लड़ रहे इस बात को लेके कि ये जंगल से जो संसाधन है इनसे इनका जीवन यापन होता, जंगलों में रहते हैं, इनको आजीविका के लिए इन जंगलों से रोजगार के लिए इनको जंगल आप दिए जाए नियम के अनुसार सामुदायिक संसाधन के लिए। लेकिन आज तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसमें निर्णय नहीं लिया, सरकार ने निर्णय नहीं लिया। मतलब सरकार चाहती है कि आदिवासी जंगल से बाहर हो जाए। और क्यों चाहती है? क्योंकि खदानें, मिनरल्स, बॉक्साइट, मैंगनीज, कॉपर, कैल्साइट की खदानें इन आदिवासी क्षेत्रों में है। और सरकार नहीं चाहती कि अगर इनको हमने दे दिए वन जो पेड़ पे अपनी जीविका चलाते तो हम उद्योगपतियों कैसे देंगे जंगल। इसलिए आदिवासियों को ये जंगल नहीं दिए जा रहे, इसलिए आदिवासियों को जंगल से बाहर किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस पे तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। और निश्चित तौर से मैं ये भी कहना चाहता हूं, कल माननीय हम सभी साथी अरुण भाई, कमलेश्वर भाई, सब लोगों ने ये भी बात करी, जीतू पटवारी जी से भी चर्चा हुई कि अगर 15 दिन के अंदर सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया तो नेपा नगर में एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा। उसकी अगर कोई नुकसान होगा सरकार की जवाबदेही रहेगी, ये इसकी शुरुआत होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तो ये संक्षिप्त तो मैंने आपको बता दिए। माननीय ये बोले वन मित्र को लेके जो पोर्टल है, सरकारी फीस है 60 रुपए, लेकिन जो ब्रोकर है, दलाल बैठे हैं, निजी ऑपरेटर है, जो गरीब आदिवासियों से उस पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 500 से 1000 रुपए ले रहे, लेकिन उनको पट्टे नहीं मिल रहे। वो बेचारा वहां ठगरा, अपना परिवार अलग छोड़ रहा, फॉरेस्ट वाले ट्रैक्टर चला रहे, सरकार निर्णय नहीं कर रही। 3.25 लाख पट्टे क्यों नहीं देना चाहती सरकार? इसमें स्पष्ट करे, सरकार को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो 15 दिन के बाद हम उग्र आंदोलन नेपा नगर से शुरुआत करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं माननीय